वाह पाजी वाह उस्ताद। कह रहा तुम्हारी चलाकी कहाँ जाएगी, भगवान का चलाकी कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जा सकती। धर्म धर्म की बात। ओह ये गाने का बेस्ट है अब तक का मेरे ख्याल से। नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। सो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा इस YouTube चैनल पर, जो कि हमारा YouTube चैनल है जिसका नाम है सक्षम्स गुड लाइफ। सो दोस्तों, आज मैं जिस गाने का रिएक्शन करने जा रहा हूँ, डियर ऑडियंस, आपको एड्रेस करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि ये गाना बहुत मेरे दिल के करीब है, क्योंकि ये गाना बेहद इमोशनल है, एक्सट्रीमली इमोशनल और बहुत मीनिंगफुल गाना बोलता हूँ मैं सिद्धू पाजी का, जो लेजेंड थे, मेरे दिल में है, हमेशा रहेंगे हम सबके दिलों में। शुभदीप सिंह सिद्धू जी ने जो एक कलम का जादू था वो इस गाने में भी आपको दिखेगा। सो लेट्स प्ले इट। और ये गाना है रिग्रेट बाय सिद्धू मूसेवाला, लेजेंड। जे रब ने रूप मिजाज दिता है ते बहुता गुमाड़ भी चाहिदा नहीं, और जिन्हें कदमा बिच ही जान धरती हो ओनू तो फरी जो। क्या इमोशनल गाने दोस्तों, रिग्रेट बाय सिद्धू मूसेवाला। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, अफसोस। जैसे हम कहते हैं काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता, मेरी मेरिट आ जाती, 80% आ जाते, काश मैं इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करता तो मेरी जॉब में सिलेक्शन हो जाती। गाने का नाम है रिग्रेट, अफसोस। तो पाजी को पता नहीं किस चीज का अफसोस था, या फिर वो किसी को अफसोस फील कराना चाहते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को, या इनकी कोई एक्स होगी, कभी अफेयर चला होगा। क्योंकि ये गाना मैंने 1100-1200 बार सुना है दोस्तों, बताना चाहूंगा। पहली बार तो मैं सुन नहीं रहा कि पहले दिन आया और मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। लेकिन वो ये बोल रहे हैं, अगर आपको भगवान ने खूबसूरती दी है, आपको गुमान, आपको आकड़ नहीं होनी चाहिए, आपको उस पर बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए उस पर, है ना। और जिसने आपकी हेल्प की हो, जिसने अपनी जान ही आपके लिए हाजिर कर दी हो, उसको गर्दन से नहीं पकड़ना चाहिए। मतलब जिसने आपका फायदा किया हो लाइफ में, मेरे ख्याल से ये कह रहे हो उसका नुकसान नहीं करना चाहिए। कोई आपकी मदद करता है तो ये नहीं कि आप कल को बड़े हो जाओ और आप उन्हीं को आंखें दिखाओ, उनको धोखा दो, उनको दगा दो, वो नहीं होना चाहिए। उनको नीचे नहीं झुकाना चाहिए, उनकी गर्दन ही पकड़नी चाहिए। जेड़ा इश्क दे विचों इतबार उठ जाए, इन्ना आशिक नू अजमाई। कह रहे आशिकों को इतना मत अजमाया करो कि आशिक लोगों का इश्क से, प्यार से, मोहब्बत से विश्वास ही उठ जाए। धोखा, या तो इसने किसी को दिया था धोखा, और मुझे ऐसा लग रहा है शायद कोई लड़की थी इनकी लाइफ में जिन्होंने इनको धोखा दिया, जो मुझे अब तक 3-4 लाइनों में समझ आ रहा है। क्योंकि ये वही बंदा लिख सकता है जिसके दिल पर कुछ तूफान आ गया, दिल में तूफान आ गया, कोई बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, वो ये बात लिख सकता है। जनरल नॉर्मली कोई बंदा ऐसा गाना नहीं लिख सकता मेरे ख्याल से। क्या सादगी है वीडियो में, पाजी चल रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, कोई लाइव शूट नहीं है, शूटिंग का खर्चा बचाया, टाइम भी बचाया। पाजी की शक्ल, पाजी की फोटो, पाजी का एक विजुअल जो हमारे सामने चल रहा है रिपीट मोड पे, वही काम कर रहा है, क्योंकि दम था कलम में, वो दम, वो जादू, वो असर है। वाह पाजी वाह उस्ताद। प्रोड्यूस बाय द किड्स, मुंह स्टेप का गाना। कह रहा है उसको इतना नहीं रुलाना चाहिए जिसने आपके लिए अपनी जान हाजिर कर दी, जो आपको दिल से सच्चा प्यार करता है। आप उसको रुला रहे हो, आप उसको धोखा दे रहे हो, आप उसको नीचे झुका रहे हो, तो इस तरह आपको किसी को रुलाना नहीं चाहिए। वेरी इमोशनल बात यार। रोना नहीं, कई बार बोलता हूँ पर लास्ट में रो भी पड़ता हूँ, बट रोऊंगा नहीं इस वीडियो में। ऑसम, वाह। असी सिद्धे साधे
कह रहा हम सीधे साधे लोग हैं, हमें बातों को घुमा फिरा के बोलना नहीं आता, ट्विस्ट करना नहीं आता हमें बातों को। जो नीचे इंग्लिश लिखा रही है, वी डू नॉट नो हाउ टू ट्विस्ट थिंग्स एंड प्ले गेम्स। हमें लोगों के साथ गेम खेलनी नहीं आती कि लोग सिफारिशें करते हैं, साजिशें रचते हैं। ओ कह रहा हम सीधे साधे हैं, जो मन में आता है बोल देते हैं। और वही तो ले डूबा पाजी, आपको 50 वीडियो में पहले भी बोला है मैंने बात। बस सबरी है साडा, पेशेंस है हमें, पेशेंस। रौला नहीं पाउंदे। कह रहे हम रोला नहीं डालते कि हमारा दिल टूट गया, हम रोते नहीं है, जगह जगह हम रोके नहीं दिखाते, हम आंसू नहीं बहाते, हम लोगों की सिंपैथी नहीं लेते। शायद पाजी ये कहना चाह रहे हैं अपनी कलम से। समझिए, इशारा समझिए कितने दर्द में था। और मुझे ऐसा लग रहा है इनको किसी ने धोखा दिया था जब इनके दिमाग में लाइनें आई होंगी। मुझे महसूस हो रहा थोड़ा थोड़ा। ओहो, लग रहा है गर्लफ्रेंड को बोल रहा है एक्स को। कहता है कर्मों के रोने हैं, तेरे को समझ भी नहीं आएंगे, लानत है तेरे पर। एक तरह से फिटे मुंह बोल रहा है कि फिटे मुंह लानत है तेरे पे, तेरे को तो ये बातें समझ भी नहीं आनी। क्योंकि कई बार क्या होता है, पिक्चरों में भी दिखाते हैं, कुछ लोग दिल से प्यार करते हैं और कुछ लोग पैसे से प्यार करते हैं। शायद ये वो सब चल रहा है शायद। पर पाजी पास तो पैसा भी बहुत था। अगर पाजी को किसी ने धोखा भी दिया होगा तो पता नहीं क्या रीजन हो सकता है उसका। अमीर थे, करोड़ रुपए थे, सुने मैंने एक शो का लेते थे, 50 लाख एक शो का लेते थे लाइव गाने का, जो मैंने सुना इनके गांव के लोगों से। जो धर्म धर्म की बात। ओह, ये गाने का बेस्ट है अब तक का मेरे ख्याल से। कह रहे जो तूने बीजा वही तू पाएगी। कहते ना जैसे आप बीज डालोगे वही तो आपको मिलेगा। अगर आपको लाइफ में आम चाहिए तो आम का बीज डालो। अब डालते हो आप चीकू के बीज, और आप चाहते हो भगवान जी आपको आम दे दे, तो ये मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल है। हाउ यू इल ट्रीटेड ए केयरलेस सोल। मतलब आपने एक सोल को इल ट्रीट किया, गलत तरीके से ट्रीटमेंट किया, गलत आपका बर्ताव था, व्यवहार था। तो आपने किसी एक नॉर्मल से बंदे को, एक सिंपल से बंदे को आपने दुखी किया। तो कह रहे हैं जो तू बीचेगी वही तू पाएगी। और भाई ये मतलब एक तरह से मतलब सुना रहा है उसको, किसी गर्लफ्रेंड को, किसी लड़की को, या कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई गली वाला भी हो सकता है कि किसी को सुना रहा हो। दोस्तों ये पहला रिएक्शन है, पहला वीडियो है। दिल की कहते हैं ना हार्ट बीट्स मेरी बढ़ चुकी है इसका रिएक्शन करते। अभी मेरी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, तभी मेरा हाथ यहाँ पे क्या था, मेरी अभी भी हार्ट बीट बढ़ी हुई है। अनयूजुअल सॉन्ग, किसी पंजाबी राइटर ने ऐसा गाना नहीं लिखा। अगर कोई ऐसा गाना लिखा है किसी ने, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में बताना। इतना डीप गहराई में जाके गाना लिखना मुंह स्टेप में। कहानी कह रहा मैं घर की बात बताता हूं, छोटे से घर की बात बताता हूं, जिन होठों से मना नहीं हुई, कोई चीज बुराई नहीं की, वो होठों से तारीफ की उम्मीद कैसे करें। कह रहा हूं उन लोगों के लिए मैं कैसे वर्ड यूज करूं तारीफ के कि जिनको मैं मना नहीं कर पाया। शायद ऐसा कह रहे। ये लाइन क्या बात। कह रहे तेरे ओए होए होए, आई हर्ड देयर आर ए लॉट ऑफ कस्टमर्स फॉर योर स्किन। ये गाना अलग लेवल पे चला गया। इस लाइन से गाना ये रहा ही नहीं है पंजाबी इंडस्ट्री का गाना। ये गाना अलग लेवल पे चला गया। ये थीम, ये सोच इस दुनिया से परे चली गई है। कह रहे मैं मानता हूं, मैंने सुना है तेरे जो चम है, तेरी जो बॉडी है, तेरे कस्टमर बहुत हैं। अब कुछ बातें आ रही है मेरे दिमाग में, बोल नहीं पा रहा, कुछ पाबंदी है क्योंकि मैं जिस घर में रहता हूं शायद वो घर वाले या फिर मेरे स्टूडेंट्स, प्रोफेशन वाइज मैं एक टीचर हूं, बट कुछ बातें मेरे दिमाग में आ रही है, मैं बोल नहीं पा रहा। कुछ लिमिटेशन है मेरे बोलने की शायद, बट समझिए इशारा। क्या कह रहे हैं पाजी? कह रहे हैं मैंने सुना है आपकी जो ये स्किन है, जो चमड़ी है ना, इसके कस्टमर बहुत हैं। ओ यार, अनबिलीवेबल। ये रिएक्शन, ये अद्भुत, ये बेहद गजब बात है। ओह क्या बताऊं दोस्तों। कह रहा है मैंने सुना तेरी स्किन के कस्टमर बहुत हैं, पर कह रहा है जब तेरे को भगवान जज करेगा, मेरे ख्याल से ये कहना चाह रहा है कि लुक्स अच्छी हो ना,
का मतलब ये नहीं होता आप किसी के साथ कैसा भी बर्ताव करो, आप सुंदर हो, आपका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, आपके शब्द भी अच्छे होने चाहिए। कह रहा है भगवान के साथ हिसाब कैसे करेगी तू? वो एक लड़की को पूछ रहा है, ऐसा लग रहा है कि भगवान जब हिसाब करेगा वो तो कर्म देखेगा कि आपने क्या अच्छे कर्म किए या क्या बुरे कर्म किए। कर्म हम सब करते हैं, अच्छे भी करते हैं कि दिन में, उसी दिन हम बुरे कर्म भी करते हैं। मैं भी करता हूँ, शायद आप भी करते होंगे, हम सब करते हैं। जैसे कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है, जाने अनजाने में हमसे बहुत गलतियां होती हैं। हम किसी का दिल दुखा देते हैं, चलते फिरते मकोड़े के ऊपर से गुजर जाते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। हम जान करके किसी का नुकसान नहीं करते, बट हमारा कोई शब्द किसी को बहुत हर्ट कर जाता है, वो इंसान आधा घंटा रोता है अकेले बैठ के, वो भी एक पाप है। और अगर आप किसी को हेल्प करते हो तो वो एक पुण्य का काम है, चाहे पैसे दे के हेल्प करो, आप किसी गरीब को फ्री में पढ़ाओ, वो एक हेल्प है। आप किसी को कमाने के लायक बनाओ, वो एक समाज सेवा का काम है। बह जाऊंगा और आज मैंने सोचा रिएक्शन बड़ा नहीं करना दोस्तों, क्योंकि मुझ पर एक चैलेंज आया, मैं रिएक्शन बहुत बड़े बड़े करता हूँ और मैं चाहूंगा ये लाइन मेन रिएक्शन में भी जाए। तो वो लड़की को बोल रहे तेरे, मैंने सुना कस्टमर बहुत है तेरी स्किन के, पर वो कह रहे तेरा बिहेवियर ऐसा है, शायद उसको एहसास करा रहा है कि तेरा ऐसा बिहेवियर है तो कहाँ जाएगी। थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, माफी चाहूंगा दोस्तों, और फिर साथ के साथ बताऊंगा। जिन्ना चो मैनू ना निकली की करा से पुत मैं भुलिया दी, हार्टबीट बड़ी हुई है अभी भी, तेरे चमदे सुनिया कस्टमर बहुत है स्किन के, साढ़े साढ़े हमारे रिश्ते पाक बड़े सच्चे रब से। ओहो बहुत अच्छे उस्ताद। कहता है जब तेरा रूप, अब रूप है हमेशा एक जैसा थोड़ी रहेगा, कहता है जब तेरे रूप का जो सूरज है वो कभी ना कभी तो डूबेगा ना। अब जो गोरा है हमेशा गोरा थोड़ी रहेगा, जो पतला दुबला है वो हमेशा पतला दुबला थोड़ी रहेगा। ये तो चेंजेस आते रहते हैं इंसान में, कभी इंसान पतला होता है, कभी मोटा होता है। कह रहे जब वो डूबेगा ना तब तुझे तेरी औकात पता चलेगी। माफी चाहूंगा, शब्द थोड़ा अजीब है बट मेरे दिमाग में अभी वही आया, माफी चाहूंगा मेरे शब्द के लिए, मुझे माफ कीजिएगा, सॉरी, अपोलोजाइज करता हूं अपने दिल से। बट वो कह रहे तेरे को तेरी औकात तब पता चलेगी, शायद ये वो कहना चाह रहा है। कौन लिख सकता था इसी लाइन पाजी के अलावा? कह रहा था बता तू कहां जाएगी, कहां छुपेगी, किसको मुंह दिखाएगी, क्योंकि जब भगवान पनिश करता है ना इस दुनिया में आपको कोई नहीं बचा सकता। और भगवान भी क्यों पनिश करता है, आपके कर्म ऐसे होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं हूं। बट कुछ कुछ वैसी बातें बोल रहा है, सिमिलरली वो वैसी बातें बोल रहा है। जावेगी नी जो फकरा नाल तू हर करिया बदिया, मैं तो लिख के ले पछताएगी नी जो फकरा नाल तू हर करिया बदिया, मैं तो लिख के ले पछताएगी। गहरा गाना, गहरा डूब जाओ इसमें। एह बन जियो खेने सज्जन जिन्ने बद सोने उन्हें बड़े दिंदे धोखे। कितने छक्के मारोगे एक ही मैच में, क्या कर रहे हो पाजी? धोनी बन गए हो, विराट कोहली बन गए हो, सहवाग बन गए हो। कह रहे सज्जन जितना सोना हो उतने ही चांसेस हैं उसके धोखा देने के। ये सीधा उन पर अटैक कर रहा है जो लड़कियां मतलब बहुत गोरी सुंदर या बहुत होती है ना, डिमांड में होती है स्कूल कॉलेज में, शायद ये उनकी बात कर रहा है। कहता है कि जो सज्जन जितने सुंदर हैं उतने ही चांसेस है वो धोखा देंगे तुम्हें रिलेशनशिप में। कोई कुछ हुआ था इनकी लाइफ में जब ये गाना लिखा गया। सिंपल बंदा पर कितना वर्सेटाइल है बंदा। ये बंदा 295 भी लिख गया मुझ टाइप में, ये बंदा ये भी लिख गया, ये बंदा ये भी लिख गया गाने में कि पुराना तुम्हारा वापिस आ गया। ये बंदा ये भी लिख गया उसी एल्बम में गा गया कि नी मैं ओना नाल नहीं बहता जेडे सारे नाल बहते ने। और ये सारे गाने एक ही एल्बम में है जिसका नाम मूव स्टेप, क्योंकि ये मूसा पिंड से थे। नाम सोचो, एल्बम का नाम क्या रहेगा? मूव स्टेप, क्योंकि पाजी मूसा पिंड से थे, मुझसे आड़ा। ओ भाई साहब, when God will ask for the account of your deeds, डीड होते हैं आपकी हरकतें, आपके काम, आपके लक्षण, आप जो करते हो, एक्शंस। कह रहे जब भगवान आपसे हिसाब लेगा, आ गया ना उसी बात पे जो मैं 2 मिनट पहले बोल रहा था। कहता है पाजी कह रहे हैं कि जब भगवान आपसे हिसाब लेगा, कहते हैं ना, एक पाजी ने गाने में एक और लाइन बोली थी, पता नहीं कौन से गाने में थी, मैं भूल रहा हूं। पाजी ने एक लाइन बोली थी कि लाइन क्या बोली थी, वो ये थी कि कह रहा उसने बोला था कि मेरे को किसी भी चीज की घबराहट नहीं है क्योंकि जान तो रब को देनी है, एक बारी जान देनी रब नू,
ताइयों ताइयों घबराहट किसी दी नहीं। इसने ऐसा कुछ बोला था कि भगवान को एक बार जान देनी तो घबराना किससे। वो कहते ना नंगे ही आए थे नंगे ही जाए थे जाओगे, क्या लेकर आओ थे क्या लेके जाओगे। बट ये बातें बोलनी आसान है। पिछले 7-8 दिन में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ दोस्तों कि ये बातें मैं भूल चुका था, जब आपके सामने लंबी लंबी छोड़ रहा हूँ ये ज्ञान की बातें। बट जब लाइफ में दिखते आती हैं कभी ना कभी हम निराश हो जाते हैं, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, हम तनाव में चले जाते हैं। जितना जल्दी आप उससे बाहर आ जाओ वो आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा है। और जितना टाइम आप उसमें रहोगे उन ख्यालों में, ये आपकी बर्बादी है। चाहे मैं हूं चाहे आप हो। थोड़ा बह गया, नहीं बहना रोना तो बिल्कुल नहीं है। आ रहा है फीलिंग आ रही है, दिल रो रहा है, थोड़ा आंखों को रोक रहा हूं बस। कह रहे थे भगवान आपसे मरते टाइम हिसाब मांगेगा, क्या हिसाब दोगे भगवान को? भगवान से झूठ कैसे बोलोगे? मैं आपको झूठ बोल सकता हूँ, मुझे झूठ बोल सकते हो, अब दुनिया को, रिश्तेदारों को झूठ बोल सकते हो, गली मोहल्ले वालों को, बट भगवान जी को क्या झूठ बोलोगे? भगवान जी को आपकी एक एक चीज पता है। जिसने दुनिया बनाई आप उससे झूठ बोलने की सोच रहे हो, बोल नहीं पाओगे यार। ये गाना था सत्संग है क्या है मुझे समझ नहीं आ रही इसका। कह रहा तुम्हारी चलाकी कहां जाएगी? भगवान कह के चलाकी कहां जाएगी? कहीं नहीं जा सकती। केयरलेस सोल के साथ, सोल होती है आत्मा, केयरलेस मतलब जो मासूम सी आत्मा है, कोई मासूम सा बंदा है, अगर आप उसको रुलाओगे वो रोएगा पछतावे में, तुम उसको धोखा दोगे, तुम्हारे कर्म खराब होंगे। और जब तुम्हारे कर्म खराब होंगे तो ये बता तू भगवान को जवाब कैसे देगी? तेरी चालाकी इस दुनिया में चल जाएगी। यार ये क्या पंजाबी सिंगर था कि गुरु था, क्या था ये? बस शौक में हूं इसका रिएक्शन करते हुए। फिर बोलूंगा 1100-1200 बार गाना सुन लिया होगा, गाड़ी में, फोन में, ब्लूटूथ में। मैं ऑफिस में कई बार गाना सुनता हूं, कई बार। बट यार ये रिएक्शन करते हुए बता रहा हूं, ये गाना ऐसा कोई लिख ही नहीं सकता। 50-60 साल से पंजाबी गाने आ रहे होंगे शायद इंडिया में, ऐसा गाना कोई एक हो तो बता देना, इतना डीप और जिसमें लेसन भी हो, सीख भी हो। हो यार, जग जाहिर बना दिता, हो जग जाहिर बना दिता, हो तेरी आग मारे अलड़ा नी सिद्धू शायर बना। बोल दी ना उसने ये बात लास्ट में, कह रहा सिद्धू शायर बना देता, जग जाहिर बना देता। फिर वो कुछ ऐसी लाइन बोला पंजाबी में जिसका मतलब आ रहा है कि तुमने मुझे इतने दुख दिए कि सिद्धू शायर बना देता। लास्ट की 3 लाइनें दोबारा सुनते हैं, थोड़ी शायरी से मारी पाजी ने, लेकिन दिल का दर्द है, शायरी ना कहूं तो दिल का दर्द है। हो जग जाहिर बना देता, हो तेरी आग मारे अलड़ा गमा दे नी सिद्धू अल्लड़े, अल्लड़े लड़की के लिए यूज किया उसने, यंग लड़की के लिए मेरे ख्याल से। और कह रहे कि जो तुमने मुझे गम दिए उस वजह से सिद्धू एक शायर बन गया। मुस्टेप रिग्रेट बाय सिद्धू मूसेवाला। आई एम इन कंप्लीट शॉक, मैं हैरान हूं, मेरी आंखें बाहर आने को हो रही है, मेरा दिल बहुत रो रहा है। रोना नहीं, अपने आप से वादा किए, क्योंकि मुझे 2-3 स्टूडेंट्स ने बोला सर जब आप वीडियो में रोते हो हमें वो वीडियो देखने का मन नहीं करता। और वो स्टूडेंट्स मेरे बहुत करीब है मेरे दिल के, तो फॉर दो स्टूडेंट्स। और इस गाने की कई बार डिमांड भी आई, तो जब ये रिएक्शन आप देखोगे यूट्यूब पे, मेरे कई रिएक्शंस में डिमांड है ये लोगों की कि सक्षम सर पाजी आप रिग्रेट गाने पे कमेंट करें, रिएक्शन करें। एक और गाना मैंने आज ही शूट किया, रिकॉर्ड हुआ है मेरा, वो गाना है ड्रिपी, जो कि 2 फरवरी को आया था, इसी महीने, इसी साल 2 फरवरी को। तो उस गाने की भी डिमांड आई थी 2 चैनल्स, 2 वीडियोस पे कि आप ड्रिपी का मतलब रिएक्ट करें। पुराने वीडियो अगर आप कमेंट देखेंगे, हम मेरे चैनल पे जाके, आपके चैनल पे जाके, हमारे चैनल पे जाके, तो आज मैंने वो 2 रिएक्शन रिकॉर्ड किए हैं जो पब्लिक डिमांड है। तो मुझे खुशी हो रही है, पब्लिक आप सब लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। लाइक करना दिल से करना, मतलब तो नहीं करना इस वीडियो के, कमेंट करना दिल से करना, नहीं तो मुझे एक भी लाइक एक भी कमेंट नहीं चाहिए। बट अगर अच्छा लगे, दिल को छू जाए इस वीडियो, इस चैनल की बातें अपने घर पे, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, या जहां आप जॉब करते हैं, कलीग्स को जरूर बताना कि यार कल एक सिद्धू पाजी के गाने का रिएक्शन देखा, सबसे डिफरेंट था, मीनिंगफुल था, कुछ अच्छा था उसमें, लेकिन झूठी तारीफ मत करना। मैं नहीं चाहूंगा मेरे चैनल की कोई झूठी तारीफ करे, सक्षम को पसंद ही नहीं। कोई मेरी झूठी तारीफ करे वो मुझे पसंद नहीं, किसी की मैं झूठी तारीफ करूं ये मेरे खून में नहीं, कर ही नहीं पाता चाहकर भी। सो इमोशनल, आई एम वेरी इमोशनल, क्वाइट इमोशनल राइट नाउ। सो दोस्तों हमें इस गाने से सीखना चाहिए। वैसे तो किसी को भी धोखा ना दो, लेकिन जिस बंदे ने आपकी हमेशा मदद की हो, जो हमेशा आपके साथ सिंपल रहो, तो उसको धोखा देते हुए ना सोबर सोचना कि जान भगवान जी को देनी है। उसको धोखा दे दोगे, शायद उसको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हिसाब आपको चुकाना पड़ेगा। 1,00,000-2 लाख की चीटिंग कर लोगे, मरोगे, हिसाब आपको भी देना पड़ेगा, मुझे भी देना पड़ेगा। सब भुगतते हैं अपने कर्म, तुम भी भुगतोगे, मैं भी भुगतूंगा। तो क्यों ना थोड़ा सा सोच समझ के जिंदगी जिए, बाकी जो होना है वो होना है
है ना। पाजी ने 28 साल में मरना था, पाजी मर गए। बट मैं कहूंगा लास्ट जो 6 साल पाजी ने किया इस देश के लिए, युवाओं के लिए, मेरे लिए, मेरे हिसाब से, मेरी नज़र में वो बहुत बड़ी देश की सेवा थी। मेरी नज़र में सिद्धू पाजी देश की सेवा करते थे। अब लोग कहेंगे वो करोड़ों कमाते थे, करोड़ों वो लोग भी कमा रहे हैं, लेकिन जितना लोगों ने, पाजी ने लोगों को मोटिवेट किया, शायद वो बिजनेसमैन लोग नहीं मोटिवेट करे लोगों को जितना पाजी कर गए। ये मेरा ओपिनियन है, और अगर आपको मेरी बात अच्छी ना लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओपिनियन अलग हो सकते हैं, है ना, आपके ख्याल मेरे ख्याल अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे आपकी और आपको मेरे को इज्जत करनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। कहते हैं मतभेद होता है कि विचारों का फर्क है। मतभेद चल सकता है घर में, रिश्तेदारी में, मम्मी पापा साथ, बीवी के साथ, कलीग्स के साथ, मन का भेद नहीं होना चाहिए कि आप किसी से मन से अलग हो जाओ। पहली बात तो मैं कहूंगा रिग्रेट होने नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में रिग्रेट है, डू मेडिटेट, अच्छे गाने सुने, पार्क में जाएं, गुरुद्वारे मंदिर जाके सेवा करें। अगर आपकी लाइफ में गिले शिकवे हैं, अफसोस हैं, भगवान जी से प्रे करें। मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। जितनी मुझे नॉलेज है मेरे हिसाब से हम यही कर सकते हैं। जानवरों को खाना खिलाएं, उनकी दुआएं आपको सुकून देगी। कहते हैं ना, जिसको रूह को सुकून मिलता है आपकी आत्मा को सुकून देगी। वेरी इमोशनल राइट नाउ। तो पाजी को शायद रिग्रेट बहुत था, या पाजी उसको रिग्रेट फील करा रहे थे जिन लड़की ने मेरे ख्याल से इनको धोखा दिया, क्योंकि 80% गाना मुझे लग रहा है इन्होंने एक लड़की के लिए गाया। सो आज के लिए इतना ही, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं पाजी के एक और गाने के साथ। एक पाजी का गाना था 0 to 100, होपफुली नेक्स्ट वीडियो आएगा 0 to 100 का। बाकी मैं कई बार बोलता हूँ कुछ हूँ और हफ्ते बाद रिएक्शन किसी और का कर देता हूँ। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरी ओर से आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और अगर आप भी मेरी तरह सिद्धू के पाजी के कट्टर फैन हैं, अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डालें। हम मिलकर सिद्धू पाजी की हवेली जाकर आएंगे, अंकल आंटी का आशीर्वाद लेकर जाएंगे। व्यूज के लिए नहीं जाएंगे, लालची बन के नहीं जाना, व्यू मिल जाए, कमेंट आ जाए, नहीं, पैसा कमा ले, रियल रूल। अंकल आंटी के पैर छू के आएंगे बिना किसी फोटो वीडियो के, हो सके तो। सत श्री अकाल।